हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, जो कि लिखी गई है मार्क मैनसन के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बुक की समरी। लाइफ हर किसी के लिए स्ट्रगल होती है। किसी का लव का पेन, किसी को फेलियर का पेन, किसी को ओवर थिंकिंग का। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम हर प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दो जो ट्रूली मैटर करती हैं? यही सिखाती हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ by Mark Manson, a book that doesn't tell you to stay positive but teaches you to how to stay real. Mark Manson कहते हैं The desire for a more positive experience is itself a negative experience. यानी जब तुम हैप्पीनेस के पीछे भागती हो तुम एक्चुअली ज़्यादा अनहैप्पी बन जाती हो। एग्जाम्पल लो, तुम सोशल मीडिया पे लोगों की परफेक्ट लाइफ देखती हो और सोचती हो मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। पर रियलिटी ये है उन लोगों की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बस वो दिखाते नहीं। मार्क एक सेंटेंस लिखते हैं, डोंट ट्राई, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में मत पड़ो। जो हो उसे एक्सेप्ट करो। जब तुम अपनी एवरेज रियलिटी को एक्सेप्ट करती हो तभी तुम रियल पीस पाती हो। द की टू गुड लाइफ इज नॉट गिविंग अ एफ अबाउट मोर थिंग्स बट गिविंग अ एफ अबाउट फ्यूअर थिंग्स, ओनली व्हाट ट्रूली मैटर्स। मार्क कहते हैं लाइफ इट सेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ सफरिंग। हर इंसान सफ़र करता है, तुम चाहे रिच हो या पुअर, कोई स्केप नहीं है। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं किस सफरिंग को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, जिम का पेन चूज़ कर लो इंस्टेड ऑफ इनसिक्योरिटी का पेन। रीडिंग का पेन चूज़ कर लो इंस्टेड ऑफ इग्नोरेंस का पेन। सेल्फ डिसिप्लिन चूज़ कर लो इंस्टेड ऑफ रिग्रेट। हैप्पीनेस कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। जब तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हो तुम एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, बस थोड़ी बेटर प्रॉब्लम। सो चूज़ योर प्रॉब्लम्स वाइजली। ये चैप्टर सबसे रियल और थोड़ा सैवेज है। मार्क बोलते हैं आज के टाइम में सबको लगता है मैं यूनिक हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। सोशल मीडिया ने सबको यही इल्यूजन दिया है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने आई हूँ, बट ट्रूथ, नॉट एवरी वन कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दे आर विनर्स एंड लूजर्स इन सोसाइटी। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम स्पेशल नहीं हैं तभी हम ग्रो करते हैं, क्योंकि तब हम अपने ईगो से फ्री हो जाते हैं। तुम जब ये मान लेती हो कि तुम सब कुछ नहीं जानती तब तुम सीखने लगती हो। एक्सेप्टेंस ऑफ योर ऑर्डिनरी सेल्फ इज़ द स्टार्ट ऑफ रियल ग्रोथ। इस चैप्टर में मैनसन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, वैल्यूज़ डिसाइड योर सफरिंग। तुम किस चीज़ को वैल्यू देती हो उसके हिसाब से तुम्हारा ड्यूटी तय होता है। अगर तुम्हारा वैल्यू सब मुझे लाइक करें तो हर रिजेक्शन तुम्हें तोड़ देगा। पर अगर तुम्हारा वैल्यू मैं ऑनेस्ट रहूँगी चाहे कोई क्या सोचे तो तुम्हें पीस मिलेगा। तो अपने वैल्यूज़ चेंज करो। रॉन्ग वैल्यूज़, फेम, अप्रूवल, बीइंग ऑलवेज राइट। राइट वैल्यूज़, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें कमेंट में हेट लिखे और तुम्हारा वैल्यू पब्लिक अप्रूवल है तो तुम हर्ट होगी। पर अगर तुम्हारा वैल्यू सेल्फ एक्सप्रेशन है तो तुम उसे इग्नोर करके और बोल्ड बनोगी। यह है बुक में चैप्टर 5। मार्क कहते हैं तुम अपनी लाइफ के हर मोमेंट में चूज़ कर रही हो, इवन व्हेन यू थिंक यू हैव नो चॉइस। तुम डिसाइड कर रही हो कि कैसे रिएक्ट करना है। यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन इवन इफ इट्स नॉट योर फॉल्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ब्लेम लेना नहीं होता है, बल्कि कंट्रोल वापस लेना होता है। एग्जाम्पल, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, गलती शायद दूसरे की थी पर हीलिंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम डिसाइड करती हो ओवर थिंकिंग करोगी या ग्रो करोगी। सो फ्रीडम इज इक्वल टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेमिंग अदर्स इज इक्वल टू गिविंग अवे योर पावर। और ये है बुक में चैप्टर नंबर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई। यहाँ मार्क ह्यूमिलिटी के बारे में लिखते हैं, हर कोई सोचता है मुझे सब पता है, बट ट्रूथ ये है हम सब गलत हैं, बस कुछ लोग थोड़ा कम गलत हैं। द मोर यू एडमिट यू डोंट नो द मोर यू ग्रो। मार्क कहते हैं ग्रोथ इज़ एन एंडलेस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लेस रॉन्ग। यानी सीखने का मतलब है पुरानी सोच को तोड़ना, नए पर्सपेक्टिव्स लेना। एग्जाम्पल, तुम सोचती थी सक्सेस का मतलब है फेम, पर जब तुम मेच्योर होती गई समझ आता है सक्सेस का मतलब है पीस, दैट्स ग्रोथ। और ये बुक में चैप्टर 7, फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। मार्क मैनसन बोलते हैं फेलियर से डरते हो तो लाइफ से डरते हो। सबको लगता है मोटिवेशन मिले तो एक्शन कर लूँगा, लेकिन ट्रूथ ये है एक्शन ही मोटिवेशन लाता है। एक्शन, उसके आगे इंस्पिरेशन और फिर मोटिवेशन। मत सोचो क्या करना है, बस स्टार्ट करो एक छोटी सी स्टेप और मोमेंटम खुद बन जाता है। एग्जाम्पल, तुम सोच रही हो वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, बस कैमरा ऑन करो, 10 सेकेंड बोलो, अब तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेंटेंस सोच लेगा। दैट्स हाउ सक्सेस वर्क्स, थ्रू मोशन नॉट मोटिवेशन। चैप्टर 8, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। हर यस तुम्हारा एक नो होता है किसी और चीज़ के लिए। अगर तुम सबको खुश करने में बिजी हो तो तुम खुद कब खुश रहोगी। इफ़ यू से येस टू एवरीथिंग यू वैल्यू नथिंग। हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूरी है। नॉट गिविंग अ एफ का मतलब रूड होना नहीं है,
बल्कि क्लियर होना है। एग्जाम्पल, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें पार्टी पे बुलाता है पर तुम्हें वीडियो एडिट करनी है। अगर तुम यस बोलती हो तो सिर्फ प्लीज़ करने के लिए तुम अपने सपने के साथ चीट करती हो। सो से नो विथ लव बट फर्मनेस, दैट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये है बुक में चैप्टर 9, एंड देन यू डाई। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इमोशनल और डीप है। मैनसन कहते हैं हम सब मरने वाले हैं, और जब ये ट्रूथ तुम्हें रियलाइज़ होता है तब तुम ही लाइफ को सीरियसली लेना स्टार्ट करती हो। यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ एफ्स टू गिव, सो स्पेंड देम वाइजली। डेथ हमें रिमाइंड करती है कि हम इतने वेस्ट कर रहे हैं। क्या हम अपना एफ उस चीज़ पे दे रहे हैं जो मैटर नहीं करती, ये उस चीज़ पे जो सच में मीनिंगफुल है। एंड में मैनसन कहते हैं लाइफ का पर्पस परफेक्ट होना नहीं है बल्कि वर्थवाइल स्ट्रगल चूज़ करना है। और यह है बुक का फाइनल मैसेज। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ एक कॉल है टू स्टॉप चेजिंग फेक हैप्पीनेस एंड स्टार्ट लिविंग अ रियल मीनिंगफुल इम्परफेक्ट लाइफ। मत सोचो लोग क्या कहेंगे, मत भागो परफेक्ट बनने के पीछे। सिर्फ उन चीज़ों पे एनर्जी लगाओ जिनके लिए तुम जेन्युइनली केयर करती हो। दैट्स द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। अगर ये समरी तुम्हें रिलेट हुई तो एक लाइन याद रखना, द मोमेंट यू स्टॉप केयरिंग अबाउट एवरीथिंग इज़ द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग फॉर समथिंग। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म, ये बुक ख़त्म एक्चुअली। और अगर आप चाहते कि मैं और भी कोई बुक की समरी एक्सप्लेन करूँ देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर पोरिंग सो मच लव टू मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, गॉड ऑफ मिलिस की वीडियोज़ जल्दी ही आएंगी, और रीना कैंट की एक और बुक मैं कवर करने वाली हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड।